इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर निकालना सीखेंगे। देखिए, तो अगर यही क्वेश्चन सीबीएसई में आएगा तो किस तरह से क्वेश्चन को पूछता है, ध्यान देना बाबू। क्या बोल रहा है? अप्लाई गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम को अप्लाई करे और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले। टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोला क्या? गॉस थ्योरम को अप्लाई करके आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। किसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बाबू? ऑफ ए, ध्यान से देखना, थीन ऑफ ए थीन इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज। क्या मतलब हुआ? इनफाइनाइट लॉन्ग, और एक तो पतला होना चाहिए, दूसरा इनफाइनाइट लॉन्ग होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू? इनफाइनाइट लॉन्ग होना चाहिए। अच्छा, और सर, और इसमें चार्ज होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना बाबू, और उस बॉडी में चार्ज ही ना हो तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं, है ना। तो क्या होना चाहिए उसमें, और बताओ? चार्ज होना चाहिए। क्या क्या बोला? एक वायर है, बहुत अच्छा सर, एक वायर है, हाँ ठीक है। और वायर क्या होना चाहिए? बहुत पतला और बहुत लंबा। क्या क्या बोले हम? वायर हमारा बहुत पतला और बहुत लंबा और चार्ज होनी चाहिए। क्लियर है? इस वायर के कारण पी पॉइंट पे, ये वायर है मान लीजिए, तो पी पॉइंट मान लो यहाँ पे है, जो कि आर दूरी पे है। ये वायर के कारण आर दूरी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। जिस वायर का चार्ज डेंसिटी कितना दिया है मुन्ना? चार्ज डेंसिटी लेमडा कूलम पर मीटर। ये क्या होता है, थोड़ा सा इस पे चर्चा कर लेते हैं हम लोग। चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी क्या है मतलब सर? तीन टाइप का चार्ज डेंसिटी होता है बाबू। कौन कौन? एक लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरा सरफेस चार्ज डेंसिटी, और तीसरा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जब चार्ज लेंथ में फैले ना, जब चार्ज लेंथ में फैले तो क्या होता है बाबू? लीनियर चार्ज डेंसिटी, डेट इज लैम्डा। और लैम्डा इक्वल टू क्या होता है बाबू? बोलेगा सर चार्ज पर यूनिट लेंथ, है ना। लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्लियर है? ध्यान से देखो तो ये कब कब आया है सवाल? 2011, 2015, 2020। इसका मतलब ये है कि ये सवाल जो है ना, वो थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए एकदम वीडियो में लास्ट तक बने रहना। हम कोशिश करेंगे कि एकदम ईच एंड एवरी पॉइंट को एकदम अच्छा से डिस्कस करें, एकदम आराम से टाइम लेते हुए। कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे हम इस सवाल को समझाने में आपको, ठीक है? तो चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते करना। देखो, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमको क्या क्या जानना होगा। एक तो सर हमको गॉस थ्योरम जानना होगा। गॉस थ्योरम क्या बोला है कि अगर किसी क्लोज्ड बॉडी में, क्या बोला बाबू? अगर किसी क्लोज्ड बॉडी में, अगर किसी क्लोज्ड बॉडी के अंदर चार्ज Q है, तो जो फ्लक्स होगा इस बॉडी के द्वारा वो कितना होगा रे मुन्ना? बोलेगा सर चार्ज इसके बॉडी के अंदर में बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? तो गॉस थ्योरम फ्लक्स के बारे में बात किया है, और बॉडी कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लोज्ड। तब जाकर के जो फ्लक्स होगा इस बॉडी के द्वारा वो कितना होगा? चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर आप एकदम से थोड़ा भी नहीं जानते हैं ना गॉस थ्योरम के बारे में, तो हमारा पिछला वीडियो जो एकदम पीछे हो गई, इससे जस्ट पहले वाला वीडियो जाके देखिए, गारंटी आपको वहाँ पे समझ में आएगा गॉस थ्योरम, है ना। अच्छा, इसके पहले हम लोग सीखे थे जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है रे मुन्ना? क्या होता है बाबू? ई डॉट डी एस होता है ना। जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है? ई डॉट डी एस होता है। ये सब छोटी छोटी बात है जो अगर आप नहीं जानेंगे ना तो इस सवाल को कभी कर ही नहीं सकते। हम क्या क्या बोले कि गॉस थ्योरम क्या बोलता है कि जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है बाबू? चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर से बोल रहे हैं, फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है? चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? एनक्लोज मतलब चार्ज अंदर में, किसके अंदर में? गॉसियन सरफेस के अंदर में, बॉडी के अंदर में। अच्छा सर, और इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं जो फ्लक्स होता है वो कितना होता है बाबू? ई डॉट
ds, मतलब इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया, इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया। ये दो तो सर आपके पास क्या है, आपका फॉर्मूला है। लेकिन फ्लक्स के बारे में ना एक और बात हम लोग कर चुके थे, वो क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग नॉर्मली टू ए सरफेस। याद करिए इस बात को, हमने क्या बताया था कि कई ठो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो किसी भी सरफेस को नॉर्मल पार कर रहा है। मतलब क्या सर, अगर ये कोई सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे करके 90 डिग्री बनाते हुए किसी भी सरफेस को 90 डिग्री बनाते हुए सरफेस के साथ, है ना, 90 डिग्री बनाते हुए कई ठो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पार कर रहा है। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पार करेगा उतना ही क्या होगा, फ्लक्स होगा, है ना। कितना एंगल बनाते हुए, 90 डिग्री, किसके साथ, सरफेस के साथ। तो अगर ये तीन बात आपको पता है तभी ये सवाल को बना पाएंगे। कौन कौन, एक गॉस थ्योरम बोला, क्या फ्लक्स कितना होता है बाबू, चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। दूसरी बात, डेफिनेशन से हम लोग को पता है कि जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया, है ना। और तीसरा बात, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है रे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग नॉर्मली टू ए सरफेस। क्लियर है। अगर आप लोग अब गॉस थ्योरम के बारे में या इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बेसिक बात अगर समझ चुके हैं तो चलिए अब करते हैं हम लोग इस सवाल को, है ना। देखिए क्या है, सबसे पहले हमने क्या किया, एक वायर लिया। यहाँ पर क्या किया बाबू, एक वायर ले लिया वायर, जो कि क्या, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। बहुत अच्छा सर। इस वायर के कारण P पॉइंट पर, इस वायर के कारण P पॉइंट पर, जो कि R दूरी पर है, कितना दूरी पर है, R दूरी पर है। जैसे कि क्या बोल रहे हम लोग, एक ये वायर है, हाँ सर, और ये रहा अपना P पॉइंट, ये वाला पॉइंट को हमने क्या बोला, P पॉइंट, जो कि इस वायर से कितना दूरी पे है मुन्ना, R दूरी पे है। जहां पर हमको इस वायर के कारण, इस तार के कारण क्या करना है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अच्छा सुनियो, सवाल को हम सोचेंगे कैसे, बोलेगा सर ये एप्लीकेशन है, किसका एप्लीकेशन है, गॉस थ्योरम का। और गॉस थ्योरम कहता क्या है बाबू, बोलेगा सर गॉस थ्योरम बोला है कि जो फ्लक्स होगा वो कितना होता है रे, चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप गॉस थ्योरम तभी लगा सकते हैं जब आपका जो चार्ज्ड बॉडी है वो क्लोज्ड होनी चाहिए। क्लोज्ड मतलब वो बंद होना चाहिए। अगर वो बंद नहीं है तो आप गॉस थ्योरम कतई नहीं लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, बोलेगा सर गॉसियन सरफेस बनाना होगा, एक सरफेस बनाना होगा जो कि क्लोज्ड होगा। दैट सरफेस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस, डेट सरफेस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस, है ना। अब सवाल ये आता है कि सर हम गॉसियन सरफेस बनाते कैसे हैं, है ना। सुनियो बात को, तीन कंडीशन है गॉसियन सरफेस बनाने का। एक कि सर गॉसियन सरफेस जो है हमेशा क्लोज्ड होना चाहिए, और वो किसको क्लोज करे, उस बॉडी को जिस बॉडी के कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या बोले बाबू, ध्यान से सुनो, क्या बोले, गॉसियन सरफेस हर जगह से बंद होनी चाहिए और वो किसको क्लोज कर सके, किसको, उस बॉडी को जिसके कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पहला बात। दूसरी बात क्या है कि जो हम गॉसियन सरफेस बनाते हैं वो कुछ इस तरह से बनाते हैं, ध्यान से सुनना, गॉसियन सरफेस हम लोग कुछ इस तरह से बनाते हैं कि बॉडी से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ध्यान से बाबू एकदम ध्यान से सुनियो क्या बोले हम, गॉसियन सरफेस कुछ इस तरह से बनाते हैं कि बॉडी से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर हो। ध्यान से एक बार हम और बोल रहे हैं, बच्चा रट जाता है लास्ट में, सर ऐसे बनता है ऐसे बनता है, लेकिन सीख कैसे बनता है। हमने क्या बोला कि बॉडी से निकलने वाला, जिस बॉडी के कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा। तो जिस बॉडी के कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा, बॉडी के कारण निकलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस सरफेस के, किस सरफेस के, गॉसियन सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। दूसरा बात। तीसरा बात, गॉसियन सरफेस का जो रेडियस होगा
वो कितना होगा, उतना ही होगा जितना दूरी पे वायर के कारण, ये जो बॉडी के कारण जितना दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तीसरा बात हमने क्या बोला कि गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे कि सर उतना ही होगा जितना दूरी पे उस वायर के कारण या उस बॉडी के कारण क्या करना है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्लियर है? अच्छा, जैसे यहाँ पे आते हैं हम लोग, हमने क्या बोला कि एक वायर है, अच्छा सर, और ये है हमारा पी पॉइंट जो कि कितना दूरी पे है बाबू, आर दूरी पे। यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हमको क्या करना होगा, इस वायर को हमको एक सरफेस से ढकना होगा। किससे ढकना होगा रे मुन्ना? एक सरफेस से ढकना होगा। सवाल ये आता है ये सरफेस कैसा होगा, तो बोलेंगे क्या, अभी अभी हम बात किए कि ये सरफेस कुछ इस प्रकार से होगा कि ये जो सरफेस होगा ना वो इससे निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर होगा। अब सवाल ये आता है कि अगर ये कोई स्ट्रेट वायर है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे निकलेगा? ये वायर बहुत पतला है। क्या बाबू? ये वायर बहुत पतला है, तो इससे निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा होगा? ऊपर की तरफ बोलेगा नहीं होगा, नीचे की तरफ नहीं होगा। चार्ज यहाँ भरा पड़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सर ऐसे निकलेगा, ध्यान देना, ऐसे 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 ऐसे, कभी भी तिरछा नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे, एकदम ऐसे, एकदम ऐसे, एकदम ऐसे। मतलब सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है यहाँ से ऐसे निकलेगा। थोड़ा फील करना मुन्ना, एकदम बढ़िया से फील करना, है ना? तो अगर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा है तो हम एक ऐसा सरफेस बनाना चाहते हैं, देख ऐसे निकल रहा है, तो एक ऐसा सरफेस बनाना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वो क्या हो, परपेंडिकुलर हो और क्लोज्ड भी हो, इस बॉडी को बंद भी करे। तो कैसा बॉडी बनेगा? बोलेंगे सर खुद सिलेंडर बना देंगे हम लोग। क्या होगा? गॉसियन सरफेस हमारा एक सिलेंडर होगा। जैसे कि यहाँ देखो, इस बोतल के माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं, ये वायर ये हमने ऐसे डाल दिया। अब हमने क्या बोला कि इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, इस पॉइंट पे। किस पॉइंट पे बाबू? इस पॉइंट पे आपको, अरे एकदम सेंटर पे रहा यार, ऐसे क्यों नाच रहा है तुम? हाँ देखिए यहाँ पे दिख रहा है सबको, तो ये अंदर में हमारा वायर है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। असली इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा होगा इसका? ऐसे ऐसे ऐसे। तो ध्यान से देखो, अगर हम गॉसियन सरफेस ऐसा बनाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकल रहा है ना, परपेंडिकुलर, दिख रहा है सबको, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये सरफेस के साथ कितना एंगल बन रहा है? बोलेगा 90 डिग्री बन रहा है। अरे हाँ कि ना, एकदम सरफेस के साथ ये कितना एंगल बना? बोलेगा 90 डिग्री बन रहा है। क्लियर है? तो हमारा जो सरफेस बनेगा, गॉसियन सरफेस जो बनेगा वो कैसा बनेगा रे? तो बोलेगा सर सिलेंड्रिकल बनेगा। कैसा बनेगा? सिलेंड्रिकल। तो हमने क्या किया, बोला क्या, टू डिटरमाइन द फील्ड एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन चार्ज वी चूज ए गॉसियन cylindrical Gaussian surface of radius r length l and with its axis along the line charge। मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, और यहाँ पर जो गॉसियन सरफेस होगा वो कैसा होगा? आप बोलेंगे सर सिलेंड्रिकल होगा। कैसा होगा? सिलेंड्रिकल होगा। कैसा होगा रे मुन्ना? सिलेंड्रिकल होगा। और उसका रेडियस आर होगा और लंबाई जो है उतना ही होगा जितना वायर का लंबाई है। जैसे हमने मान लिया अभी कि वायर का लंबाई एल है, तो बताइए इसका गॉसियन सरफेस का जो लंबाई होगा, सिलेंडर का जो लंबाई होगा वो भी कितना होगा? एल होगा। क्लियर है? तो सर ये हुई बात, है ना बाबू? ध्यान से, हमने क्या क्या बात बोला? हमने बोला क्या कि गॉस थ्योरम तभी लगा सकते हो बाबू जब बॉडी कहाँ हो? गॉसियन सरफेस के अंदर हो। अभी सुनियो, गॉसियन सरफेस जो है यहाँ पर कैसा होगा? बोलेगा सर सिलेंड्रिकल होगा, जिस सिलेंडर का रेडियस आर होगा और लंबाई एल होगा। कैसे होगा? अगर आप समझ गए बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे तो रट जाना लास्ट में। ठीक है? जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से निकल रहा होगा? बोलेंगे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा होगा।
ऊपर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं निकलेगा, नीचे से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं निकलेगा। अब हम लोग आराम से जो है वो गॉस थ्योरम लगा सकते हैं। क्या बोलता है बाबू गॉस थ्योरम बताना? तो बोलेगा सर फ्लक्स बराबर क्या होता है रे? बोलेगा चार्ज एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। बहुत अच्छा सर, फ्लक्स बराबर क्या होता है मुन्ना? चार्ज एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। और एक बात हम लोग जानते हैं कि जो फ्लक्स होता है वो कितना होता है? बोलेंगे सर ई डॉट डी एस होता है। क्या होता है बाबू? ई डॉट डी एस बराबर ये क्या हो जाएगा? बोलेंगे सर चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। बहुत अच्छा। अब सुनिए बात, अगर हम आपसे पूछे कि क्या ये जो लाइन हम लोग अभी लिखे वो क्या एकदम सही है? बोलेंगे नहीं सर ये सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? समझ, ये ds का मतलब होता है थोड़ा सा एरिया। क्या बोले हम बाबू? ds का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा एरिया। कोई भी थोड़ा सा एरिया किसी बॉडी को क्लोज नहीं कर सकता है। तो फिर कैसे क्लोज्ड होगा बॉडी? बोलेंगे इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन मतलब ये थोड़ा थोड़ा सा एरिया बहुत सारा है। अच्छा, एक और बात करेंगे, इसको करेंगे क्लोज्ड। तो इंटीग्रेशन के साथ क्या होना चाहिए? क्लोज। उससे क्या होगा? चूंकि गॉस थ्योरम हम तभी लगा सकते हैं जब बॉडी क्या हो? अंदर में। किसके अंदर में? गॉसियन सरफेस के अंदर में, है ना। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि फ्लक्स जो होगा ई डॉट डी एस के बराबर होता है, पता है हमको। पर बॉडी क्या होना चाहिए? गॉसियन सरफेस पूरा होना चाहिए, थोड़ा सा एरिया नहीं होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। और क्लोज क्यों किए? क्योंकि गॉस थ्योरम हम तभी लगा पाते हैं जब क्या हो? चार्ज अंदर में हो। इसलिए हमने क्या किया? इसको क्लोज्ड कर दिया। आया बात समझ में? अच्छा सर, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब यहां ध्यान दो, अब हम लोग करेंगे बढ़िया से इसको अप्लाई। इस इक्वेशन को क्या है ध्यान दीजिए। तो क्या है इसका मतलब? ई मतलब है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। ds का मतलब सरफेस एरिया। ध्यान से देखो तो बाबू यहाँ कितना टू सरफेस है? तो बोलेगा सर 3 सरफेस है। कौन कौन है 3 सरफेस? ध्यान देना। एक तो सर कर्व सरफेस है, हाँ क्या है बाबू? कर्व सरफेस। दूसरा ये फ्लैट सरफेस, और इसी प्रकार से यहाँ भी है ना। तो यहाँ टोटल कितना टू सरफेस है? 3 टू सरफेस है। कौन कौन? एक ऊपर में, एक नीचे में, और एक ये वाला कर्व सरफेस। 3 सरफेस है। तो यहाँ हमने क्या किया? यहाँ वाला सरफेस को माना ds1, यहाँ वाला सरफेस को क्या माना बाबू? ds2, और यहाँ वाला सरफेस जो कर्व वाला सरफेस था हम इसे क्या माने? ds3। ओके, बहुत अच्छा सर, मान लिए। तो सर आगे अब ध्यान दियो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा निकल रहा है इस सरफेस में? हमने बोला था क्या कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो ऐसे ऐसे निकल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो ऐसे निकल रहा है। अच्छा सर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकल रहा है, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकल रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा, है ना। अगला बात, अगर हम पूछे कि यहाँ सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना एंगल है, तो आप बोलेंगे सर सरफेस हमारा ऐसे है। देखियो ध्यान से, ये हुआ सरफेस, ऊपर में ना इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ऐसे। क्लियर है? तो सरफेस तो हमारा ये है, तो सरफेस के साथ, सरफेस हमारा ये है ना, सरफेस के साथ तो सर 90 डिग्री बना रहा है, हाँ कि ना। ये सॉरी, सरफेस के साथ तो 0 डिग्री बनेगा। ये सरफेस हुआ ना, तो सरफेस के साथ 0। पर हमें सरफेस नहीं देखना होता है। क्या देखना होता है? ds का मतलब है सरफेस नहीं, सरफेस एरिया। क्या बाबू? सरफेस एरिया। और हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ कि जो सरफेस एरिया का जो डायरेक्शन होता है वो सरफेस के क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रहा है, एरिया का डायरेक्शन अगर ऐसे है तो ये एंगल कितना हुआ? बोलेंगे सर 90 डिग्री हुआ। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर? थीटा बराबर कितना डिग्री हुआ बाबू? बोलेंगे सर 90 डिग्री। यहाँ पे थीटा बराबर कितना डिग्री हुआ बताओ? 0 डिग्री। और यहाँ पे क्या होगा? थीटा बराबर हम लोग बोलेंगे यहाँ भी क्या होगा? 90 डिग्री, है कि नहीं। जैसे देखिए यहाँ पे ये हमारा सरफेस है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है एरिया का डायरेक्शन। बहुत अच्छा सर। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी ऐसे ही निकल रहा ना, तो दोनों का डायरेक्शन सेम हुआ, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0। क्लियर है? यहाँ क्या है? सरफेस का डायरेक्शन क्या होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकलेगा, यहाँ पे थीटा बराबर कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। बहुत अच्छा। क्यों ऐसा निकाल रहे हैं हम लोग? यहाँ ध्यान दीजिए, क्या वो सरफेस है 3 तो इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा बाबू? बोलेंगे सर ई डॉट ds1
ठीक है, प्लस ई डॉट डी एस टू प्लस ई डॉट डी एस थ्री, सब का इंटीग्रेशन इक्वल टू कितना बोलेंगे सर, चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, डॉट हटाएंगे तो क्या डालेंगे हम लोग, थीटा। चलिए सॉल्व करते हैं आगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस ऑफ, बताना डी एस वन, हाँ थीटा कितना डिग्री है बाबू यहाँ बताइए, 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस कितना बोलेंगे सर, ई डी एस टू, बताइए थीटा कितना डिग्री है, फिर से 90 डिग्री है, प्लस ई डी एस थ्री कॉस ऑफ कितना डिग्री बाबू, बोलेंगे सर 0 डिग्री, इक्वल टू क्या दिख रहा है आपको, बोलेंगे सर चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। बहुत अच्छा, आगे ध्यान देना, हाँ आगे ध्यान दे तो क्या दिखता है आपको, cos 90 का वैल्यू बोलो कितना होता है, बोलेंगे सर 0, cos 90 का 0, तो ये वैल्यू कितना हो गया 0, ये भी कितना हो गया 0, और cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1, तो ये कितना हो जाएगा बाबू, बोलेगा सर इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस थ्री इक्वल टू कितना, चार्ज एनक्लोज बाय क्या, एप्सिलॉन नॉट। आया बात समझ में, है ना। अब क्या करना है आपको, इस सरफेस को इंटीग्रेट करना है ना बाबू, और चार्ज का वैल्यू डालना है और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब एकदम सिंपल सी बात है, कोई टफ बात नहीं। अगर आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, हम नेक्स्ट पेज में जा कर के इसको पूरा सॉल्व करेंगे, है ना। इसको कर देते हैं हम सेव, देख लो बाबू तुम लोग, देख लिया, चलो तो आगे क्या है देखो तो बाबू, आगे क्या था, तो बोलेगा सर इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस थ्री बराबर क्या था, चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। हाँ सर, बहुत अच्छा सर। तो आगे जवाब देना जल्दी जल्दी हमको। ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि बाहर, डी एस थ्री मतलब सरफेस, कौन सा सरफेस, कर्व सरफेस है। अब सुनियो बात को, इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, लिमिट डालना पड़ता है। लिमिट कैसे डालेंगे बाबू, बोलेगा 0 से, बोलियो डी एस थ्री का मतलब क्या है, थोड़ा सा एरिया, डी एस थ्री का मतलब सिलेंडर का थोड़ा सा एरिया। जैसे देखो यहाँ पे क्या था, ये था हमारा सिलेंडर, वापस से यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा, हमारा ये वायर है ना, ये है पी पॉइंट। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एरिया क्या लिए थे हम लोग, डी एस थ्री। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, थीटा बराबर क्या 0। अब ये जो सरफेस है वो टोटल कितना है, तो बोलेंगे अपने को पता है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो होता है वो कितना होता है, 2 पाई आर एल होता है। तो जो लिमिट होगा वो क्या होगा, 0 से लेकर के 2 पाई आर एल, है ना। चल अब इंटीग्रेट करते हैं इसको, डी एस थ्री का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बोलेंगे एस थ्री, और लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से 2 पाई आर एल। और इस सरफेस के अंदर में चार्ज कितना है बाबू, बोलेंगे सर क्यू है, तो क्या हो जाएगा ये क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, तो ई इंटू डी एस थ्री की जगह पे अब क्या डालेंगे हम लोग, बोलेगा 2 पाई आर एल माइनस 0 इक्वल टू चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। आगे और सॉल्व करो तो ई इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू कितना बाबू, चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, और सॉल्व करो इसको तो ये क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू क्यू बाई 2 पाई आर एल बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। फिर थोड़ा देर पहले हम लोग बात किए थे ना, लेमडा इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। यहाँ देखो चार्ज बाय लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे, लेमडा। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा रे मुन्ना, 2 लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, है ना। कोई दिक्कत है क्या, ये बुझाया रे। चल फिर ठीक है, इस वीडियो में हम लोग यहीं तक करेंगे, आगे फिर देखेंगे।